बीएड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे नॉलेज एंड करिकुलम में मीनिंग ऑफ नॉलेज। जो मीनिंग ऑफ नॉलेज है वो क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान किसी भी चीज के बारे में नॉलेज होना मतलब क्या है, उस चीज का ज्ञान होना। ज्ञान होने से मतलब क्या है, उस चीज के बारे में जानना कि वो चीज आखिर है क्या। तो ज्ञान क्या होता है, ज्ञान वह भौतिक अनुभव है जो हमारी ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ज्ञान क्या है, भौतिक अनुभव है जो हमारी ज्ञान इंद्रिया कितनी होती है, 5 होती है। हम उनसे उस चीज का जो अनुभव वो प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो संस्कृत की ज्ञा धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना, बोध करना, अनुभव करना। मतलब ज्ञा धातु से उसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज को जो हम जानते हैं उसका, किसी भी चीज का जैसे हमें पता हो कि ये चीज है, ये सॉलिड है, किसी मतलब कुछ भी चीज उसके बारे में जानना, उसका अनुभव होना ज्ञान कहलाता है। इससे यह स्पष्ट है कि ज्ञान वह माध्यम जिससे किसी तथ्य, वस्तु एवं अवधारणा को उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में वह है। मान लिया जाए हमारे पास एक पत्थर है, हम क्या उस चीज को देख के हम ये जान सकते हैं जो पत्थर है ये मतलब पत्थर ही है, एक ठोस ही है। इसको हम तरल या फिर उस मतलब गैसेस फॉर्म में नहीं बता सकते, क्योंकि हम उसका जो उसके बारे में जो चीज है, जो उसका मतलब वस्तु का जो भी प्रकार है, जो भी चीज हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। ज्ञान नॉलेज शब्द का हिंदी रूपांतर है। जो नॉलेज होता है इंग्लिश में, उसका हिंदी रूपांतर ज्ञान है, जिसका आशय जानने से है। ज्ञान प्राप्त करने हेतु बुद्धि का होना आवश्यक है। अगर हम किसी भी चीज को जानते हैं, किसी भी चीज के बारे में हम अगर जानना चाहते हैं, अगर हमारे पास माइंड है, बुद्धि है, तो हम इंटेलिजेंस है, तो हम उस चीज को अच्छे से जान सकते हैं। ज्ञान उत्पत्ति के 2 प्रमुख पक्ष होते हैं, ज्ञाता एंड ज्ञेय। जो ज्ञान उत्पत्ति होती है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, ज्ञाता एंड ज्ञेय 2 हमारे प्रमुख पक्ष होते हैं। ज्ञान ज्ञाता के ही आसपास घूमता है। जो ज्ञान है अगर हमें जानना है तो हम जानेंगे तभी जब हमारे पास माइंड होगा। तो जो ज्ञान है वो हमारे आसपास घूमता है। ज्ञाता के अभाव से ज्ञान का जो अस्तित्व है वो संभव नहीं है। ठीक है, जब मनुष्य किसी वस्तु या विचार को अनुभूति, बोध, विश्वास, तर्क या फिर किसी अनुभव के आधार पर स्वीकार कर लेता है, तभी उस चीज का ज्ञान का सर्जन हो जाता है। अगर हम कोई भी चीज है, मान लिया जाए हमारे पास ये मार्कर है, अगर हम इस मार्कर को लेते हैं, हमें पता है कि ये मार्कर है और ये ब्लैक कलर का है, इसका मतलब हमें क्या हुआ, इस चीज का बोध हो गया। ठीक है, तो हम इसका क्या हो गया, इसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो गया कि भैया लिखने के काम आता है। ठीक है, तो इसकी जो मतलब डेफिनेशंस हैं, नॉलेज की जो डेफिनेशंस है जो इन्होंने दे रखी है, जैसे प्रोरसल है, उन्होंने क्या डेफिनेशन दे रखी है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। मतलब क्या, जो नॉलेज है वो मनुष्य के मन को, मतलब उसके अंदर से जो भी उसकी चीज है उनको प्रकाशित करती है। मान लिया जाए भाई ये मार्कर है, हाँ अगर ये मार्कर है तो हम इसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं, जैसे भाई ये ब्लैक कलर का है, ये लिखने में काम करता है, ये कॉपी पे भी यूज हो सकता है, ये बोर्ड पे भी यूज हो सकता है। तो ये क्या है, हमारे जो मन की बात है हम वही दे सकते हैं। हो सकता है किसी को इसके बारे में कम पता हो, कोई सोचता है इसको ओनली मतलब व्हाइट बोर्ड पे यूज किया जा सकता है, कोई सोचे कि अगर इसको हम यूज करेंगे तो ओनली हम नोटबुक पे यूज करेंगे। तो वो क्या है, जो हमारे मनुष्य का जो मन है उसको प्रकाशित करता है। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या है कि ज्ञान हमारे मन की आंखें खोलता है। मतलब जो ज्ञान क्या होता है, हमारे मन की आंखें खोलता है। यह अज्ञानता व अंधविश्वासों को दूर करता है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को जान लेंगे तो हम उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या है, हम अगर किसी चीज के बारे में हमें नॉलेज हो जाएगी तो हम उस चीज को बहुत अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे और समझा भी पाएंगे। ठीक है, तो क्या है, विलियम जेम्स है जो एक, उन्होंने भी डेफिनेशन दी है। जैसे ये हमारे पास मैंने जैसे 4 डेफिनेशंस लिख रखी हैं, आप इनमें से कोई भी 2, 3 मतलब जितने भी आप चाहो, 3, 4 जितने चाहो इनफ है। 2 इनफ है, वो तो मैंने लिख दिए हैं, वैसे 2 इनफ है, आप 2 भी कर सकते हैं। जो विलियम जेम्स है, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। जो किसी भी मतलब नॉलेज होना तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को भी दर्शाता है और उसकी सफलता का दूसरा नाम दिया गया। ठीक है, जैसे ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है। अगर हमें नॉलेज है किसी भी चीज के बारे में तो हमें बोलने का तरीका भी पता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, तो हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है। क्योंकि जिसको भाई ज्ञान नहीं है वो तो ऐसे ही फालतू फालतू बोलता है, पर जिसको ज्ञान है वो सोच समझ कर मतलब अच्छे से ही बात करता है। तो क्या है, हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। ठीक है, सुकरात ने क्या कही है कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। मतलब यह ज्ञान जो है सबसे अच्छा गुण है एक हमारे अंदर।
वस्तुवादी ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। मतलब वस्तुवादी के ने क्या किया, अगर जो ज्ञान है इसका देखो वस्तु का ज्ञान, मतलब इसके वस्तुवादी इसी के नाम के अंदर छिपा हुआ है। तो वस्तुवादी क्या होता है, ज्ञान को वस्तु का ज्ञान भी मानते हैं। व्याख्या क्या होती है, वस्तुवादी ज्ञान की प्रक्रिया में जो ज्ञाता मतलब जो मन की अपेक्षा वस्तु को अधिक महत्व देता है। जो ज्ञाता है, जो मन है, मतलब जो हमारा मन है, वो किसी और चीज की अपेक्षा किसको, वस्तु को अधिक महत्व देता है। ठीक है, तो ये था हमारा मतलब मीनिंग एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी विशेषताएं। ओके।